नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सब शो में करेंगे हम शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट्स की। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें #आस्क लिखकर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ है रचना वैद्य .in की रिसर्च एनालिस्ट रचना वैद्य। रचना नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली लेकर आते हैं आज का एक मार्केट रिकैप। आज हुआ क्या मार्केट में और उसके बाद लेंगे स्ट्रैटेजीज कल के लिए और साथ ही आपकी क्वेरीज भी। दरअसल आज अगर मार्केट की बात करें तो बजाज ऑटो की कमजोर कमेंट्री से बाजार का मूड बिगड़ता हुआ दिखा। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 500 अंक लुढ़क गया। वहीं निफ्टी 221 अंक गिरकर 24,750 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा हमने ऑटो, रियल्टी, एफएमसीजी इंडेक्स में गिरावट देखी। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली दिखी। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, मेटल, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी दबाव रहा। हालांकि आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईएस ने क्या किया? आज बिकवाली की एफआईएस ने 7421 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की है 4980 करोड़ के आसपास की। रचना नमस्कार, बताइए कल के लिए डेटा डेरिवेटिव फ्रंट पर आपने समझा होगा, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? प्रेशर कंटिन्यू होगा या कोई और व्यू रहेगा मार्केट्स पर? निफ्टी, बैंक निफ्टी कल के लिए दोनों। जी, गुड इवनिंग। और मेरे हिसाब से कल के लिए मार्केट में एक बाउंस आने की, एक रिलीफ रैली आने के चांस रहेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से 24,850 और 800 के बीच में एक सपोर्ट बन रहा है। तो अगर 24,800 होल्ड कर गया तो कल के दिन में एक रिलीफ रैली के चांसेस है और ये ड्रिवन होगा आईटी काउंटर्स के द्वारा। और अपसाइड पे हम दोबारा एक बार 25,100 को टच करने की कोशिश करेंगे। तो कल के लिए मेरा नजरिया इतने दिन बाद पॉजिटिव रहेगा और निफ्टी। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में भी जब तक हम 51,400 फ्यूचर्स पे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी एक रिलीफ रैली का चांस रहेगा। हालांकि निफ्टी की रैली थोड़ी स्ट्रॉन्गर रहनी चाहिए बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, बट नेवरदलेस बैंक निफ्टी भी पॉजिटिविटी दिखा सकता है। दोबारा से एक बारी 51,700 एंड 52,000 की तरफ जाने की कल पॉसिबिलिटी है और वो कोशिश करेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रचना आपकी तरफ से क्या रहेगी? कुछ शेयर्स रेकमेंड करेंगे क्या? जी, स्टॉक स्पेसिफिक नाम में मैं दो नाम सजेस्ट करना चाहूंगी कल के लिए और दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एक रहेगा टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1690 पे और टारगेट होना चाहिए 1740 का। और दूसरा काउंटर जो रहेगा वो एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स रहेंगे, जिसके नतीजे भी आज हमने देखे हैं और नतीजे ठीक ठाक लगे हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए तो 1150 और 1170 का टारगेट रखा जा सकता है। डाउन साइड पे एसएल होना चाहिए 1115 पे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स को लेकर, जहां पर आप पोजीशंस कल के हिसाब से बना सकते हैं। टेक महिंद्रा फ्यूचर्स, एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है। टेक महिंद्रा फ्यूचर में टारगेट रहेगा 1740 का, एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में 1110 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह है। चलिए, बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। संजीव भार्गव मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। संजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 2747 के रेट से 45 शेयर्स हैं, उसमें मेरे को क्या करने का है? ओके, 2747 पर परचेजिंग प्राइस है, 1559 पर कर रहा है ट्रेड। पीक पर लिया आपने, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है स्टॉक में। पीएसयूज में प्रॉफिट टेकिंग देखने को भी मिली है। क्या राय रहेगी इनके लिए कोचिन शिपयार्ड पर? काफी नीचे इनके खरीदारी के भाव से। जी, इनको अपनी खरीदारी के बाद इतना पेन नहीं लेना चाहिए था। नेवरदलेस अगर लिया है तो अब यहाँ पे जाके प्राइस जो है वो एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है। 1500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है और ये सपोर्ट मेरे हिसाब से होल्ड कर जाएगा अगर ओवरऑल मार्केट ने यहाँ से थोड़ा संभलना शुरू कर दिया तो। और इसीलिए 1500 के आसपास ऐसे लगा के इनको खड़े रहना चाहिए और 1500 अगर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा। इनकी जर्नी लंबी और पेनफुल रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही इनकी एंट्री प्राइस दोबारा से आने के चांसेस रहेंगे अगर 1500 होल्ड कर दिया तो। 1500 अगर टूटता है तो इनको निकल जाना चाहिए। ओके, 1500 का स्तर टूटे तो एग्जिट करें। हिमांशु कपूर जलंधर से हमारे साथ कनेक्टेड है। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास पीसीबीएल है 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 558। ओके, और आपका होराइजन क्या है? 6 months। नहीं, मैं ओके 6 मंथ्स। फिलिप्स कार्बन ब्लैक की बात कर रहे हैं। पीसीबीएल 558 की
बाइंग है, 300 स्टॉक्स हैं, 480 पर बंद हुआ, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या सजेशन रहेगा? जी, इनका नजरिया लिमिटेड है, तो इनको अपना स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए और इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 455 पे। अगर ये काउंटर 455 होल्ड कर गया तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट है, इसका अच्छा है ट्रेंड। यही बात है कि लॉन्ग टर्म पे थोड़ा रिट्रेसमेंट और पुलबैक चल रहा है। ये रिट्रेसमेंट अगर 455 को सस्टेन कर गया तो दोबारा से इनके एंट्री की तरफ जाएगा ये काउंटर। अगर 455 टूट गया तो इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर होल्ड कर गया तो दोबारा से उनकी एंट्री और उसके ऊपर 620 तक जा सकता है। ओके, बात करते हैं बलप्रीत सिंह से, पंजाब से कनेक्टेड है हमारे साथ। बलप्रीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम जी, मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाई किया था 3048 पे 22 शेयर्स। तो अभी इसमें बने रहना चाहिए या क्या, इसका मतलब 6 महीने का क्या रहेगा? 6 मंथ्स का व्यू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3048 की बाइंग, क्या सजेशन रचना? जी, बालकृष्ण इंडस्ट्री में इनकी एंट्री प्राइस से काफी नजदीक है अभी प्राइस, और डाउनसाइड में सपोर्ट भी काफी नजदीक है। करीब 2750 के आसपास सपोर्ट बन रहा है और ये काउंटर का लॉन्गर टर्म ट्रेंड अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए और 2750 का एसएल लगाना चाहिए। अपसाइड पे इनके लिए टारगेट हो सकता है 3350 या 3450। ओके, बात करते हैं आप सत्यनारायण चिंता से, विशाखापट्टनम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सत्यनारायण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, भारत डायनेमिक लिमिटेड का मैंने शेयर लिया है, मेरा 100 शेयर। हेलो, बताइए। 1567 से लिया मैडम, उसके बाद ये पूरा डाउन हो गया, 1100 में ट्रेड कर रहा है। सो आई एम लिटिल बिट वरीड व्हेन इट विल कम बैक एंड तो थोड़ा एडवाइस करिए मैडम। ओके, क्या सजेशन भारत डायनामिक्स पर? 400 रुपए नीचे है इनके भाव से, 6 मंथ्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, क्या करें? हाँ जी जी, इनको अपना स्टॉप लॉस जो है 1040 पे लगा देना चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इनका हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ रहा है और उसकी वजह से ट्रेंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। नेवरदलेस अगर 1050 होल्ड कर जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे एक अपस्विंग बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। जब ये काउंटर 1280 को क्रॉस करेगा तब इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ओके, अर्पित देशवाल रुड़की उत्तराखंड से हैं कनेक्टेड। अर्पित गुड इवनिंग, बताइए सवाल। जी सर, जी मैडम, मेरा सवाल माइक्रोटेक डेवलपर को लेके है। मेरे पास 42 शेयर है उसके, एट द रेट 1223 रुपए से मैम। तो मुझे क्या करना चाहिए मैम इसमें? ओके, माइक्रोटेक डेवलपर्स, इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक। रचना होल्ड रखें अभी? जी, इनके भाव के आसपास जरूर है, लेकिन इनको फिर भी एक एसएल लगा देना चाहिए और वो होना चाहिए करीब 970 पे। 970 का एसएल होल्ड करना जरूरी है। तब तक अगर ये साइडवेज भी हो गया तो ये उम्मीद रहेगी कि लोअर एंड ऑफ द रेंज से दोबारा अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाए। 970 अगर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अभी दूर है वो लेवल, तो इनको होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड सही है और अगर मार्केट ओवरऑल संभल गया तो ये भी संभल जाएगा। 1260 के ऊपर इसमें इंक्रीमेंट आएगा मोमेंटम में, जो इसको 1400 और 1500 की तरफ धीरे धीरे करके मीडियम टर्म में लेके जाएगा। ओके, मोइन खान है हमारे साथ। मोइन नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैम, लेटेंट व्यू के शेयर लिया था मैंने, 516 का एवरेज प्राइस है मैम। 109 के शेयर है, 2 साल से तकरीबन होल्ड किया हो, लेकिन मैम ना आगे बढ़ रहा है और बस उसी के आसपास में है। तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकलना चाहिए? ये एवरेज बाइंग प्राइस है 516 का। रचना 484 पर है लेटेंट व्यू। जी, इनको अपना जो है पोजीशन होल्ड करना चाहिए, लेकिन 440 के आसपास एक एसएल भी लगा लेना चाहिए। 440 से ज्यादा नीचे जाए तो पेन टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। और 440 अगर होल्ड कर दिया तो इनकी एंट्री प्राइस को क्रॉस करके अपसाइड पे 570 और 590 की तरफ ये जाता हुआ नजर आना चाहिए ओवर अ मीडियम टर्म। ओके, कुणाल है हमारे साथ गाजियाबाद से। कुणाल गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 77 शेयर्स है, 951 की प्राइस बाइंग है। तो
अभी लॉस में चल रहा ओके, हूँ। क्या करे टाटा मोटर्स? नीचे है इनके भाव से, 60 रुपए के आसपास नुकसान है थोड़ा सा, क्या सजेशन रहेगा? जी, ऑटो सेक्टर को लेके थोड़ा सेंटीमेंट फिलहाल बिगड़ा हुआ है सारे काउंटर्स पे, जिसकी असर यहाँ पे भी दिख रही है। नेवरदलेस 850 पे ऐसा लगाना चाहिए, सबसे पहला काम ये करना चाहिए। अगर 850 होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके सेंटीमेंट जैसे इंप्रूव होगा तो 1050 एंड 1150 की तरफ ये काउंटर अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली साइडवेज है, पर 850 होल्ड करेगा तो बेटर है। ओके, एसएमएस के थ्रू एक सवाल आया है जेएन नायल का नागपुर से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। 3300 की खरीदारी है, 500 स्टॉक्स लिए हुए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के, व्यू है लॉन्ग टर्म। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काउंटर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डाउन साइड पे इनको अपना एसएल लगा लेना चाहिए 2780 के करीब। ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर होल्ड कर जाएगा लेवल तो ऊपर की साइड पे 3600 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में आने चाहिए। ओके, बात करते हैं अब भैरव भार्गव की। इन्होंने सवाल भेजा है पुणे से। 2 स्टॉक्स हैं रचना इनके पास। पहला है कंटेनर कॉर्प, 1040 का टारगेट है। दूसरा है बाटा, यहाँ पर 10 स्टॉक से 1550 का टारगेट है। तो बाटा 1550, कंटेनर कॉर्प 1040 इनफैक्ट, क्या सजेशन दोनों होल्डिंग्स में? जहां तक कंटेनर कॉर्प की बात है, इसका ट्रेंड नेगेटिव है और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बहुत पेन झेलना पड़ेगा अगर इसमें बने रहना है तो। एसएल अगर फिर भी लगाना चाहेंगे तो ये बिगड़ी हुई गेम है बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर एसएल लगाना चाहे तो 800 पे लगा सकते हैं और वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगर 800 भी टूटा तो पेन और गहरा हो सकता है। इससे अच्छा है अगर वो अपना पेन टॉलरेट कर ले और निकल जाए, एक बारी के लिए पेन ले ले और निकल जाए तो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। यहाँ पे मुझे होप अभी नहीं दिख रही। और दूसरा जो काउंटर है विच इज बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में इनके बाटा इंडिया में प्राइस अगर 1460 क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव बनेगा। अभी साइडवेज में है और अगर 1460 क्रॉस कर गया तो 1560 और 1660 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नजर आना चाहिए। कृष्णा है अगले कॉलर आजमगढ़ से। कृष्णा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, सेरा सेनेटिक्स मेरे पास है। सेरा सेरेमिक सर्किट जो है 10 स्टॉक्स है, 10,000 रुपीज में लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू सेरा सैनिटरी वेयर, खरीदारी है इनकी 10,000 के आसपास के, 7,817 पर बंद हुआ, यानी इनके भाव से 2200 रुपए लगभग नीचे। क्या सजेशंस? इनका जो काउंटर है 8000 को भी तोड़ चुका है, which was an important support on a higher time frame chart. Nevertheless, अब जहां पे भी है वहां 7800 के आसपास इस काउंटर को गिरावट अपनी थमनी पड़ेगी अगर यहां से कुछ भी अच्छा होने वाला है तो। अगर 7800 भी तोड़ देगा on a weekly closing basis तो पेन और गहरा हो सकता है। ये काउंटर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डाउन साइड पे काफी स्पेस अवेलेबल है और अप साइड पे जाने के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल प्रोबेबिलिटीज उस चीज की कम लग रही है। नेवरदलेस आने वाले कुछ दिनों में अगर ये काउंटर 8000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे या तो अपने एसएल को होल्ड करता हुआ दिखाई दे तो एक उम्मीद बनेगी जो धीरे धीरे करके इस काउंटर को ऊपर लेके जाएगी। उनकी जर्नी पेनफुल रहेगी क्योंकि काफी नीचे आ चुका है, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। बात करते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की। कृपेश ने सवाल भेजा है दिल्ली से एसएमएस के थ्रू। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1000 स्टॉक्स हैं, 260 की बाइंग है। दूसरा है यस बैंक, 10,000 स्टॉक्स, 24 की बाइंग। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? जी जियो फाइनेंस की जहां तक बात है तो ये काउंटर अगर 300 होल्ड कर जाएगा, काफी दिन से करेक्ट कर रहा है, काफी हफ्तों से इनफैक्ट करेक्शन चालू है, लेकिन ये 300 जब तक होल्ड करेगा तब तक ये ठीक लग रहा है। इन्होंने जहां एंट्री करी है उससे तो ऑलरेडी काफी ऊपर है, तो 300 पे इनको अपना ऐसे लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड पे ये काउंटर का अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका तो फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए इसका, और इसका टारगेट हो सकता है 380 से लेके 420 ओवर 1 to 1.5 ईयर ऑफ पीरियड। ओके, बात करते हैं अब अमित वार्ष्णे से और गाजियाबाद से। इन्होंने सवाल भेजा है द्वारिकेश शुगर्स पर। 6000 स्टॉक्स हैं, 80 रुपीज की इनकी बाइंग है द्वारिकेश शुगर में। होराइजन इन्होंने लॉन्ग टर्म रखा है। क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से द्वारिकेश शुगर पर 10 रुपए नीचे इनके भाव से?
द्वारिका शुगर अच्छा नहीं लग रहा है और इसका ट्रेंड डाउन है। 85 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 85 को क्रॉस करके ऊपर जाना इस काउंटर के लिए मुश्किल है और डाउन साइड पे सपोर्ट एक्सक्यूज मी सपोर्ट अभी काफी दूर है, तो मेरे हिसाब से इनको बुक आउट करना पड़ेगा। देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अगर फिर भी ये कंटिन्यू करना चाहते हैं इन एनी केस तो ऐसा लगा लीजिए 67 पे। बात करते हैं अब हिमांशु पंडित से, दिल्ली से हैं हमारे साथ। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट सवाल ले लेते हैं इनका। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है, 35 स्टॉक्स 1158 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। रचना। ओके, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है काउंटर और आज के रिजल्ट्स के हिसाब से भी कल पॉजिटिव एक टर्न आ सकता है। प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बैठा हुआ है, तो अगर ये 1100 होल्ड कर जाएगा काउंटर और अपसाइड पे अगर कल हमने इस काउंटर को 1150 1170 के ऊपर अगर बंद होते हुए देख लिया तो एक अप टर्न यहाँ से जरूर आएगा जो इस काउंटर को दोबारा से 1260 एंड 1300 की तरफ लेके जाएगा। दिस इज लुकिंग गुड और 1100 के एसएल के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। लवकेश जालान ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, हुडको पर 3100 शेयर्स है, 330 इनका खरीदारी का भाव है। जी, हुडको की जहां तक बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये काउंटर बहुत टाइम से करेक्ट कर रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है और अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाएगा विच इज ऑफ 200 तो यहाँ से दोबारा एक अपस्विंग बनने के चांसेस है जो इस काउंटर को 270 एंड 310 की तरफ लेके जा सकता है। 200 का एसएल और 310 एंड 340 का टारगेट लगा के इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं। प्रवीण ने भेजा है बेंगलुरु से और सवाल इनका टाटा पावर पर है, 20 स्टॉक्स 242 के भाव पर खरीदे हैं। जी, अगर इनकी 242 के भाव की बाइंग है तो इनका तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है। इनको अपना एसएल ले लेना चाहिए 400 पे और पोजीशन में कंटिन्यू करना चाहिए और अपसाइड पे इनका टारगेट हो सकता है 520। मनोज का सवाल है पंजाब से, यूको बैंक पर 200 शेयर्स 35 रुपए की खरीदारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 शेयर्स 58 रुपए की खरीदारी। एंट्री प्राइस क्या बताया आपने इनका? यूको बैंक 35 और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 58। ओके, यूको बैंक में इनका एंट्री से तो ऊपर है लेकिन ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड और यहाँ पे 45 पे जहाँ पे बैठा है अगर 40 पे एसएल लगा लेना पड़ेगा इनको। 40 अगर होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड पे 60 और 70 की तरफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये काउंटर जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की जहां तक बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में ट्रेंड नेगेटिव है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ के वो डाउन जाने की कोशिश में लगा हुआ है। एसएल इसका सपोर्ट बनता है करीब करीब 32 के आसपास। अगर 32 पे होल्ड कर गया तो दोबारा से एक अपस्विंग वहां से जनरेट होने की उम्मीद बन सकती है, पर यहाँ से 32 का रास्ता पेनफुल है और डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यू होगा तो डाउन साइड पे होगा। जितेंद्र पटेल का एक सवाल है वलसाड से, टेक्समैको रेल पर 265 की खरीदारी है, 89 स्टॉक्स है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी, जस्ट अ मोमेंट। जी, टेक्समैको रेल की जहां तक बात है इस काउंटर में प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि ट्रेंड काफी टाइम से करेक्टिव मोड में है और हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखा जाए तो ट्रेंड ऑन द अपसाइड है, लेकिन शॉर्टर टाइम में पुल बैक और रिट्रेसमेंट काफी टाइम से चल रहा था। अभी प्राइस जो है सपोर्ट पे आके बैठा है। 185 का स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड पे 230 एंड 250 की तरफ ये मीडियम टर्म में एंड 300 की तरफ ये लॉन्गर टर्म में जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, चलिए ये रहा सजेशन टेक्समैको रेल पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेंगे फटाफट से सोशल मीडिया से सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब लेते हैं फटाफट से सवालों को। सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। हमारे साथ रचना मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल लेते हैं, बिरेश्वर ने भेजा है एंजल वन पर 2131 की इनकी बाइंग है एंजल वन में
दूसरा किम्स है इनके पास, यहाँ 446 की बाइंग है और लॉन्ग टर्म का व्यू है। जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पे प्रॉफिट्स ले लें या होल्ड रखें? जी, जहां तक एंजल वन की बात है, इट इज लुकिंग वेरी गुड और यहाँ पे बने रहना चाहिए। अपसाइड पे 3800 टू 4000 का टारगेट बन रहा है यहाँ पे, और ये पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये 24 पर काउंटर बना रहेगा। सो एंजल वन में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। दूसरा काउंटर का नाम क्या था? एंजल वन इन्होंने लिया हुआ है और दूसरा स्टॉक है किम्स का, 446 की बाइंग है। ओके, किम्स की जहां तक बात है तो ये काउंटर का भी ट्रेंड अच्छा है और जब तक ये 500 के ऊपर बना रहेगा तो ये भी अच्छा दिख रहा है। अपसाइड में 600 एंड 650 के टारगेट के साथ 500 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहना चाहिए। किशोर चंद्रिया ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, कोल इंडिया पर 497 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं। जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर 510 के लेवल्स को पार करें तो सेल कर दें क्या? दूसरा स्टॉक है लेमन ट्री, 126 के बाइंग है, 200 स्टॉक्स है, दोनों में ही व्यू 1 ईयर का है। जी, कोल इंडिया की जहां तक बात है, ये काउंटर का ट्रेंड जो है वो अच्छा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा रिट्रेसमेंट के मूड में है ये काउंटर। अगर ये किसी भी हिसाब से 425 होल्ड कर जाएगा ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट, व्हिच इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि कर जाना चाहिए, तो इन दैट केस इट विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग एंड गुड और अपसाइड पे 530 एंड 570 के टारगेट होने चाहिए। सो यहाँ पे बने रहना चाहिए। और कोल इंडिया के बाद लेमन ट्री होटल की जहां तक बात है, राइट, या इसका भी ट्रेंड तो बहुत ही बढ़िया है। माइनर पुलबैक के बाद स्ट्रांगली सपोर्ट लेना भी काउंटर ने शुरू करा है, तो यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। जब तक 100 के ऊपर बना रहेगा ये काउंटर तो ये भी अच्छा दिख रहा है। अपसाइड में 140 टू 160 का टारगेट रखना चाहिए। कुबेर नारायण शर्मा ने सवाल भेजा है, डेटा पैटर्न्स इनके पास 2820 की बाइंग है, इंडिगो है 4950 की बाइंग है, दोनों में ही 6 मंथ्स का व्यू। जी, इंडिगो की अगर पहले बात करें, इंडिगो में ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है और अगर मार्केट संभल जाएगा तो ये काउंटर भी संभलना चाहिए। क्रूड वगैरह की जो न्यूज आजकल चल रही है वो अगर ऐसे ही आती रही, जहां पे क्रूड में गिरावट आती रही, तो ये इनके फेवर में और जाएगा, जो इस काउंटर को 5300 से 5500 की तरफ आने वाले 6 मंथ्स में लेके जा सकता है। और अगर उससे भी ज्यादा लंबा नजरिया रखे तो उससे भी बेटर टारगेट आ सकते हैं। तो इंडिगो में बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4000। और दूसरा काउंटर आपने कौन सा बताया? डेटा पैटर्न्स। ओके, डेटा पैटर्न्स की जहां तक बात है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये काउंटर में ट्रेंड तो बढ़िया है, थोड़ा पुलबैक आया हुआ है रिसेंटली जो इस काउंटर को थोड़ा डाउन साइड पे लेके आया है, पर आजू बाजू में सपोर्ट भी बना हुआ है। जब तक ये काउंटर 2000 के ऊपर रहेगा तब तक ज्यादा से ज्यादा साइडवेज होगा और कुछ नहीं होगा। 2000 होल्ड कर जाएगा तो धीरे धीरे इसमें दोबारा से एक अपस्विंग की उम्मीद रहेगी, जो इस काउंटर को 2900 एंड 3200 की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन 2000 होल्ड करना जरूरी है। फेसबुक से लेते हैं सवालों को। अब्बास अली सैयद ने सवाल भेजा, अमरा राजा एनर्जी पर 18 स्टॉक्स 1383 की बाइंग, व्यू है शॉर्ट टर्म का। दूसरा है वेदांता 475 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। हमारा राजा की जहां तक बात है, ये काउंटर में फिलहाल एक पुलबैक चल रहा है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका इंटैक्ट है। 1300 के आसपास का एक्सेल लगा के यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। अपसाइड पे टारगेट हो सकता है 1700 तक का ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एंड व्हाट वाज द अदर काउंटर? वेदांता, ओके। वीडीएल में पूरा ग्लोबल न्यूज से इंपैक्ट होने वाला सेक्टर है ये, तो यहाँ पे ट्रेंड तो बहुत बढ़िया है और आगे जाके कंटिन्यूएशन भी होने के पूरे चांसेस है। अगर ये काउंटर 450 को होल्ड कर जाएगा ओवर मीडियम टर्म एज अ स्टॉप लॉस, तो अपसाइड पे 540 तक के और 560 तक के टारगेट मीडियम टर्म में बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन इन होल्डिंग्स पर। सवाल इतने ही लेंगे। क्या डिस्क्लोजर रहेगा रचना आपकी तरफ से? हमने बहुत सारे काउंटर्स के बारे में चर्चा करी है, जिसमें से कोई काउंटर मेरे पास के मेरे क्लाइंट के पास हो सकता है, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेने में कोई बुरी बात नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।